हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि उनकी आज की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन सेम साइन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि अगेन। 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एयर और अर्थ का आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है। 9 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 2 दिसंबर, 14 दिसंबर एंड 12 दिसंबर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। सिंगल जो डेट्स दिख रही हैं वो 9, 4, 12, 11, 2 और 14। एंड जो मंथ्स है वो दिखाई देते हैं सितंबर, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर, फरवरी एंड मई। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई देते हैं। और जो साइन मैंने आपको बताया, ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है। वैसे मैं ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग करती हूँ, मतलब सबके लिए, जो भी जितने भी साइन है सबके लिए रीडिंग है, बट ये वो साइन है जो रीडिंग में हाईलाइटेड है। ठीक है, चलिए अभी इनको क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। आज की उनकी एनर्जीज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू हुई हैं। सो लेट्स सी, इसी को देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। आज ये पर्सन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अलोननेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो अलोननेस की एनर्जी। देखो, दोनों कार्ड सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं अलोननेस की ही एनर्जी है और ये अलोननेस तो आ ही गया है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आज बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, पता नहीं है क्यों, डोंट नो। मतलब उनसे अगर कोई पूछे कि क्यों, बट उनके पास उसका आंसर नहीं है कि क्यों, कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। सो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ रिग्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके पार्टनर को कुछ रिग्रेट्स हो रहे हैं, जिसके कारण मतलब वो ना अपने ऐसा नज़र आता है कि जिन चीज़ों को लेकर के अंदर अंदर घुट रहे हैं ना, उनको लगता है कि अगर मैं इन चीज़ों को किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो इंसान मुझे जज करेगा, जिसके कारण ये किसी को बता भी नहीं पा रहे अपने मन की बात, और अंदर अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं। और इस वजह से ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अकेलापन महसूस करने का जो रीज़न है वो क्या है कि ये किसी से भी खुल के बातों को नहीं बता पा रहे। उनको लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे। ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि मे बी ये बहुत परेशान से हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, और एक होता है ना एंजाइटी होना, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है, और एक अकेलापन दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आज वो बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये कल रात से बहुत ज़्यादा एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक अलोननेस वाली एनर्जी में ये हैं, क्योंकि ये अपनी बात किसको कहे इनको समझ में नहीं आ रहा है, और इनको ऐसा है कि जिसको भी कहेंगे वो इंसान इन्हीं को जज करेगा। इनको ऐसा लगता है अंदर से कि अगर मैंने ये बात किसी को बोली भी तो लोग मुझे ही जज करेंगे, मुझे ही गलत ठहराएंगे। तो यहाँ पर ना वो, आप ये कह सकते हो कि वो घुट रहे हैं। तो कल रात से अब तक मुझे एनर्जी दिख रही है कि उनको एक घुटन और एक अकेलापन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
4 ऑफ सोर्ड्स को, 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर कंडीशनिंग जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अभी रेस्ट चाहते हैं। मतलब वो ना बहुत, जैसे होता है ना इंसान बहुत परेशान हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा है, ओवर थिंक करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, और जो सिचुएशन लाइफ की चल रही है उसको लेकर के जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। एंड जैसे कि इंसान है जो कि इमोशन से भाग रहा है। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है ना जहाँ हमारे साथ ऐसा होता है कि यार ये जो दिल है ना इसको निकाल के कहीं बाहर फेंक दे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। इसकी वजह से हमें दुख हो रहा है, इसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, इसकी वजह से हम रो रहे हैं, इसकी वजह से हम परेशान हैं। तो मन करता है ना कि ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये इमोशंस, ये याद या फिर ये रिग्रेट, ये पेन, ये सारा खेल दिल का है, इसको निकाल के बाहर फेंक दे एंड थोड़ा सुकून मिले। थोड़ा एक होता है ना कि मन को थोड़ा शांति मिले, दिमाग थोड़ा शांत हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं पीस ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं कि दिमाग की ओवर थिंकिंग बंद हो जाए, ये बर्डन थोड़ा कम हो जाए। एक के बाद एक प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा है, लाइफ इतने बुरी तरीके से उलझ गई है। सो ये वैसी वाली एनर्जी जहाँ आपके पार्टनर कहता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये किसी से ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही हैं। ओके, सो यहाँ पर ना आपके पार्टनर ना अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि वो घुट गए हैं अंदर से। उनका ऐसा है कि मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा खुद को। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो लाइक उनको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है एंड वो उनका ऐसा है कि यार मुझे कुछ भी करके ना अभी अपनी इस ओवर थिंकिंग, इस अकेलेपन और इस चीज़ को ना कहीं हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको हैंडल नहीं किया तो या मैं पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी या फिर परेशान हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन में चले जाऊंगी और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में अपने इमोशंस पर काबू पाऊँ। इमोशंस लाइक वो जो अकेलापन जो है वो बहुत दर्द देता है इंसान को, अंदर से एक घुटन कि मैं किसी को कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, और कुछ मन में ऐसी बातें हैं जो इंसान को अंदर अंदर घुटन पैदा कर रही हैं बस। ठीक है, सोचते हैं, दुख होता है, चाहे अपनी गलतियों के बारे में सोचे, चाहे किसी और की गलतियों के बारे में सोचे, बट एक पेन तो होता है ना इंसान को, एक तकलीफ़ होती है। तो वो मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो आज मतलब इनकी हैवी एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन आज? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? यहाँ पर स्ट्रेस या तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, अलोननेस ये है, और उसी बीच में इंसान का मन या उसकी बॉडी बोल रही है रेस्ट चाहिए, उसका माइंड बोल रहा है रेस्ट चाहिए, उसका दिल बोल रहा है रेस्ट चाहिए। ये क्या, हमारे दिमाग कह रहा है कि क्या मेरे ऊपर बोझ डाल दिया, दिल कह रहा है ये क्या इतना सारा दर्द डाल दिया, रेस्ट चाहिए, सुकून चाहिए। सो वाली चीज़ होती है ना, वो यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी में दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर का माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है, वो ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कोई बात ऐसी है जो उनके दिमाग से हट नहीं रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो उनके दिमाग से निकल नहीं रहे। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है ना कि हमारे दिमाग से नहीं निकलती, हम कोशिश करते कि यार ये निकल जाए हमारे दिमाग से, बट नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पर उनके साथ वही हो रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो कहते हैं ना कि इंसान बैठा है लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं है, उसके दिमाग पे एक बोझ है। ठीक है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स उसी के साथ बताता है मूड स्विंग्स को। ठीक है, मूड स्विंग्स को, कभी दिमाग क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या, जैसे कि बहुत उलझ गया हो ना, ऐसी एनर्जी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं
कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोड लिया हुआ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है खुद के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन। यहाँ पर है शेयरिंग, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत कुछ है इनके पास शेयर करने को, लेकिन शेयर किसको करें ये इनको समझ नहीं आ रहा। किसको जाके बोलें, किसको जाके बताएं, किससे अपने दिल की बात शेयर करें, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, वैसे बहुत कुछ है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक एनर्जी को बताता है, स्लो एनर्जी को बताता है। तो बहुत कुछ ऐसा है इनके मन में जो कि इनको ज़रूरत है कि उसको बाहर निकालें। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें बस इतना होता है कि वो बात हम किसी को बता दें और बहुत हल्का महसूस करते हैं, और इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कुछ बातें ऐसी जो इनके मन में बैठ गई हैं, लेकिन ये किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करें और किसको करें समझ नहीं आ रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है यूनिवर्स। ब्रेक थ्रू, देखिए आपके पार्टनर ना इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसको पता है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। एक इंसान है, उसको पता है मैं अपनी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, राइट। अब उस इंसान को पता है कॉन्शियसली कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, सॉरी गाइस। सो इससे लाइफ को ना जैसे दिख रहा है कॉन्शियसली कि डिस्टर्ब हो रही है। अब वो इंसान ये सोच रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं जाना है, अपनी लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे इसको ट्रैक पे लाना है, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, और मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए लाइफ। तो एक होता है ना कि इंसान वो तरीका ढूंढ रहा है कि मुझे वो तरीका मिले जहाँ मेरा मन लग जाए, और जो चीज़ें मुझे बॉदर कर रही हैं वो चीज़ें मुझे बॉदर करना छोड़ दें। जैसे कि अब किसी इंसान को लग रहा है तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं अपनी हॉबीज़ के साथ कनेक्ट होता हूँ, राइट, या कनेक्ट होती हूँ। जैसे किसी को ड्राइंग पसंद, किसी को डांस पसंद, किसी को सिंगिंग पसंद, किसी को कुछ और पसंद, ठीक है, किसी को कोई गेम्स वगैरह खेलना पसंद। तो सोचता है कि मैं उनमें जाऊँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो और मैं ओवर थिंकिंग से बचूँ, या मैं कोई और काम करूँ जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि कोई तो ऐसी चीज़ मिले कि जिसके बाद मुझे थोड़ी शांति मिले, एंड मुझे एक वो हो कि हाँ मैं बाहर निकल सकता हूँ, हाँ मैं बाहर निकल सकती हूँ, मुझे वो पास्ट की चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी, मुझे लोगों की यादें बॉदर नहीं करेंगी, मुझे पास्ट की चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी, मुझे मेरी गलतियाँ बॉदर नहीं करेंगी। कभी कभी ना हम गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ हमें जीने नहीं देती। मतलब हमें ना बार बार अंदर से होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये गलती कैसे कर दी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ ना। ये चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को अंदर से बॉदर करती हैं, उनको परेशान करती है अंदर से कि यार काश मैं ऐसा ना करता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। तो वो चीज़ें भी इनको, वैसी चीज़ें भी इनको बॉदर कर रही हैं, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि मेरी लाइफ जो है इस फ्रेज़ से निकल के अगले फ्रेज़ में जाए जहाँ थोड़ा सुकून, खुशी हो। एंड एक होता है ना कि हम कहते हैं ना कि यार झंड कर ली लाइफ, सुना होगा ना। तो इनको अभी वैसा ही लग रहा है कि मेरी लाइफ ये गई, अभी मुझे पता नहीं अभी क्या होगा आगे का। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर लिया है अपनी लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ये पर्सन टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। देखिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ना ये क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं, एक तो जगलिंग कर रहे हैं। ये मान लो कि इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, और चीज़ों को मतलब दिमाग में आता है ना कि चलो ठीक है ये करते हैं, उसको भी टाल रहे हैं। दिमाग में है कि चलो ये काम करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बट एक होता है ना कि लेजीनेस, वो काम भी नहीं हो रहा।
कल से करेंगे, परसों से करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इनका ऐसा हो गया कि इनका कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। ये परेशान भी हैं कि मैं कुछ कर नहीं रहा अपनी लाइफ में थोड़े बदलाव के लिए, और जो करने का सोचते हैं वो कर भी नहीं रहे। लाइक इनका ऐसा हो गया है कि मन ही नहीं लग रहा कुछ भी करने में। ये सोचते तो बहुत हैं लेकिन उसको एक्शन में बदलने का मन ही नहीं है, टाल रहे हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं। ऐसा इनके साथ हो रहा है, जिससे ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, जिससे और ज़्यादा इनकी लाइफ इनबैलेंस हो रही है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है द ड्रीम। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपके सपने भी आते हैं और बहुत प्यार भरे सपने आते हैं, ठीक है, बहुत प्यार भरे सपने आते हैं इनको। रोमांटिक आप कह सकते हो कि इनको रोमांटिक सपने आते हैं आपके, या ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपको विजुअलाइज करते हैं। यू नो, विजुअलाइजेशन इनकी बहुत ऐसी होती है, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं। अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, सेपरेटेड हो, और वो जो देखे हुए सपने हैं ना, वो जो बातें की हैं, जो सपने देखे हैं, वो कहाँ जाएंगे, इसी दिमाग में है, तो वो रह रह के याद आएंगे। यार ये भी सोचा था, वो भी सोचा था ऐसा करेंगे, सोचा था वैसा करेंगे। तो वो चीज़ें आती हैं आंखों के सामने, वो थॉट्स आते हैं दिमाग में। सब ये कह सकते हो कि पर्सन थोड़े बेचैन भी हैं। एक होता है ना कि यार मुझे रहना है उस इंसान के साथ, या एक होता है ना कि मुझे वो चाहिए अपनी लाइफ में, या मुझे उस इंसान के साथ ये वाले पल जीने हैं, उसके साथ घूमना है, या उसके साथ ढेर सारी बातें करनी है, या चाहिए उसका साथ, यू नो। सो वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत अंदर से परेशान करती हैं, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि वो सब है इनके दिमाग में। ओके तो ऐसी कुछ एनर्जी में है ये पर्सन। लेट्स सी, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। हैंड रिटन मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। सबसे पहला मैसेज है आई नीड यू। इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ये बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आया बोलने का, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। तो ये आपको किस भी करना चाहते हैं और हग भी करना चाहते हैं। ओके मैंने कहा ना, वो रोमांटिकली वो ड्रीम देखना, सपने देखना। अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है, आप सुनिएगा, इसमें आपके लिए मैसेज होगा। अब वो कैसे सुनना है, जब आप ये सॉन्ग सुनोगे और जो भी लाइन आपको क्लिक करे, जो भी लिरिक आपको क्लिक करे, या आप जिसके साथ रेजोनेट फील करें, कहीं ना कहीं उसी लिरिक में आपके लिए मैसेज है इनकी तरफ से, ठीक है। आई लव माई फैमिली। तो ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में फैमिली आ रही है और ये फैमिली को प्यार करते हैं, प्यार ये आपको भी करते हैं। अब ये अटक गए, किसी से भी अपने दिल की बात कह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आई लव माई किड्स। सो हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एंड आपके बच्चे भी हैं। सो अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनको बच्चों की याद आती है, ठीक है। और अगर बच्चे उनके साथ हैं तो उनका ये कि मैं मेरे बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मुझे उनके साथ रहना है, या नहीं छोड़ सकता, वो वाला सीन है, ठीक है। आई लव माई मदर। सो ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू मैडली। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि ये प्यार अपने घर वालों से भी करते हैं, अपनी माँ को भी करते हैं, अपने बच्चों को भी करते हैं, और ये आपको भी पागलों की तरह चाहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं ना, आपके बेबीज़ हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें लेट गो कैसे करूँ, मैं तुम्हें अपने दिमाग से, अपने जहन से कैसे निकालूँ, नहीं पता, ठीक है।
सिंगल मैसेज ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स, इस रिलेशनशिप को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए कह रही हैं एंजल्स। एंजल्स आपको कह रही है कि आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों को बैठ कर के एक दूसरे से बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। क्लियरली कम्युनिकेट में एक और चीज़ आती है, ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि बात करने बैठे तो झूठ फेंक रहे हैं, ठीक है, बात करने बैठे तो बातों को घुमा रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब ये है कि जो है सो है, साफ साफ बोल देना, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सच बोलना, साफ बोलना और प्रॉब्लम को डिस्कस करना कि भाई हम लोग अलग हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालना। अब वहाँ पर ना झगड़े की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर गुस्से की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर ये कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से सुनना, समझना, एंड जो प्रॉब्लम है वहाँ पर ज़िद नहीं दिखाने की ऐसा ही होगा या वो कहे कि ऐसे ही होगा। वहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि ठीक है यार, अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसके बेस पर डिसीजन लो, और अगर कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको निकालो। सो लाइक बातचीत करने की ज़रूरत है, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ना आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी जब आप दोनों जिस दिन क्लियरली आप दोनों बात करोगे, जिस दिन आपके डाउट्स उनकी तरफ से क्लियर हो जाएंगे और उनके डाउट्स आपकी तरफ से क्लियर हो जाएंगे, या जो भी प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, वो आई थिंक मिसकम्युनिकेशन ही है आप दोनों के बीच में, इसीलिए कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी है। आई थिंक मिसकम्युनिकेशन है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, जिसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एंजल्स ये बोल रही हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।